दिखाई नहीं देते। इस बात को अपने घर में आजमा के देखिएगा। पहले के जमाने के लोग क्या पूरे ही आइडियोलॉजी वाले थे कि आज के जमाने के लोग हैं। आप सोचिए कितनी टी शर्ट्स पुरानी हैं, जूते चप्पल, कितने शर्ट पैंट पुराने पड़े हैं जो घर महाराज फेंकने का मन नहीं करता। हाँ, आपका फेंकने का मन नहीं करता, भले आप घर से बाहर हो जाओ, घर से बाहर आप हो जाएंगे, लकड़ी को नहीं फेंकेंगे, पुराना कपड़ा नहीं फेंकेंगे, छल्ली लगा करके अलमारी में भरी पड़ी हैं। ये सब अपशकुन की श्रेणी में आती हैं। इसलिए एक नियति होती है, घर में एक साड़ी लाएंगे तो एक साड़ी घर से हम लगे हाथ बाहर करेंगे। कहाँ बाहर करेंगे? 2 जोड़ी बच्चे का कपड़ा लेकर के आए तो 2 जोड़ी बच्चे का पुराना कपड़ा उठा करके, सुबह कचड़े के ठेले गाड़ी वाले आते हैं, कोई झाड़ू लगाने वाली मिलेगी, कोई और मिलेगा, उसको उठा करके दे दीजिए, भैया तुम्हारे काम में आए तो तुम कर लेना। कुछ घरों में एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, मैं कई जगह देख करके आया, नेकी की दीवार। नेकी की दीवार हर मोहल्ले में होनी चाहिए। अगर नेकी की दीवार हर मोहल्ले में है तो मोहल्ले का मोहल्ला पूरा अपशकुन से मुक्त मिलेगा। नेकी की दीवार में क्या है? अब किसको कपड़ा दें, हमको तो पता नहीं है जरूरत है कि नहीं, तो एक स्पॉट बना दिया, वहां पर ले जा करके हमने अपने घर का पुराना फ्रिज रख दिया, पुरानी टीवी रख दी, पुरानी अलमारी रख दी, हमारे घर में उपयोग में नहीं आने वाले लोहे के टूटे फूटे बर्तन इत्यादि सब हमने वहां पे रख दिए। अब कोई गरीब आएगा, उसको जरूरत होगी, आपके बच्चे की टी शर्ट है, आपका बच्चा भी नहीं पहन रहा, आप भी नहीं पहन रहे, अपशकुन के रूप में आपके घर के अंदर वो बनी हुई है, आपने ले जाकर के वहां पे टांग दी, जिसको जरूरत होगी उठा के ले जाएगा, वो पहनेगा तो उसका भला होगा, आपके घर से अपशकुन मिटेगा, आपके घर के अंदर चल शांति बनी रहेगी। लेकिन महाराज हमको तो पता ही नहीं था महाराज, कितने बोरी कपड़े जूते चप्पल घर के अंदर घुसे पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं महाराज, अभी रखे रहो उसको सहेज करके, और है ना, जब तक मूड में तुम्हारा वही जूता निकाल करके तुम्हारा बच्चा ना मार दे तब तक तुम उस जूते चप्पल को वहीं पे घुसा करके रखे रहो। पूरे के पूरे अपशकुनों से घर भरा पड़ा है, घर के अंदर महा अपशकुनी लोग रहते हैं। वो अपशकुन क्या है? सो के उठेंगे, दातून भी नहीं करेंगे और चाय चाहिए। सुबह बासा खाने वाले लोग भी अपशकुनी होते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। कई लोगों की बड़ी आदत है, क्या महाराज, रात का कल का पराठा ले आओ और थोड़े से अचार ले आओ, सुबह सुबह सो के उठे, चाय के साथ बासा पराठा और अचार खा लिया, ये भी अपशकुन कहलाता है। तो घर के अंदर माँ रहती थी तो कहती थी, हमने कहा पराठा दे दो, तो माँ कहती थी बेटा ताजा पोहा बना है, ताजा पोहा खा लो, बासा नहीं खाते, माँ सिखाती थी घर के अंदर। लेकिन आज कुछ नहीं है, चिप्स ले लिया, नफीस का टोस्ट उठाए, उसमें डुबोया, टोस्ट खा रहे हैं। क्या बड़े घर के लोग हैं, लेकिन बासा खा करके अपने घर को अपशकुनी बना रहे हैं। अब घर के अंदर बासी चीजें कितनी पड़ी हैं भैया, थोड़ा सा बता दीजिएगा। अचार कितना बासा पड़ा है कि नहीं? बासा अचार नहीं है महाराज, नीलांस का हम खाते नहीं, और दूसरी मैगी का टमाटर सॉस भी नहीं खाते हैं, चिली सॉस भी नहीं खाते हैं, पापड़ भी नहीं खाते हैं बासा वाला, हम कोई चिप्स भी पुरानी नहीं खाते हैं। हमारे घर में तो सब शरीफ है महाराज। शरीफों की बात तो हो ही नहीं रही, अज्ञानियों की बात हो रही है, जिनके घर के अंदर अज्ञान का स्तर चरम पर है, और सिर्फ जिनके घरों में इनकमिंग तो है लेकिन आउटगोइंग नहीं है। हम कुछ नहीं दे सकते, देने के नाम पर हम धक्का ना दें किसी को। और आप बोल रहे हो कि इतना सारा अपशकुन अलग कर दो। बब्बा के जमाने की पुरानी पेटी आज भी छत में किनारे पड़ी है तो पड़ी है, किसके काम आएगी भैया, किसके काम आएगी महाराज? जब हम मरेंगे तो हम लड़के से बोल जाएंगे कि इस पेटी को हमारे साथ हमारी चिता में डाल देना। अगर मान लो जितने जूते चप्पल तुमने इकट्ठे किए हैं तुम्हारे लड़के ने तुम्हारी चिता में डाल दिए, तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी महाराज। तो जूता चप्पल काहे के लिए इकट्ठा किया था घर के अंदर? महाराज वुडलैंड का था, 3000 का लाए थे, कैसे फेंक दें? चप्पल महाराज जी यूनिक्लो की थी, 8000 की, कैसे फेंक दें? जब फट गई, टूट गई, किसी काम में नहीं आ रही, तो काहे को अपने घर को अपशकुन का घर बना रहे हैं, अपशकुनी का घर। और एक और अपशकुन बता देते हैं, क्या? दूसरों की देखा सीखी आप लोगों ने भी सीख लिया।
अच्छा मकान बनाया, मकान बनाने के बाद उसमें एक जूता उल्टा टांग दिया, नहीं तो काली मटकी में मूछ बना करके, जीभ निकाल करके, आंख बना करके, भूत बना करके टांग दिया। ये भी अपशकुन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि बहुत अच्छे घर में उल्टा जूता टांग दिया तो नजर से बच जाएंगे। आप देख लीजिए, जिन ट्रक ड्राइवर्स के उल्टे जूते टंगे रहते हैं उन ट्रकों में, वे सारे के सारे ट्रक ड्राइवर जिंदगी भर ट्रक ड्राइवरी करते रहते हैं। घर का खाना तक नसीब नहीं होता उन लोगों को। पैसा तो होता है, खाना नसीब नहीं होता। क्या करते हैं? शकुन शास्त्र कहता है आप अपना नया घर बनाए तो नए घर का मेन फ्रंट लकड़ी का बना करके उस लकड़ी में दो पहले अगल बगल में स्वास्तिक बना दें, चांदी का स्वास्तिक बना करके पतले पतले दो स्वास्तिक ठोंक दो, बीच में ओम रीम अरहम अ सी या उ सा नमः, बस इतना लिख दो। दुनिया भर से सोना चांदी नाले में बह करके तुम्हारे घर के अंदर आना शुरू हो जाएगा। ये तो हमको किसी ने सिखाया नहीं महाराज, लेकिन पेटू महाराज हमने अपने घर के ऊपर जरूर टांग करके रखे हैं। दुनिया भर में जाओ, वे पेटू महाराज छत के ऊपर टंगे मिलेंगे ऐसे ही। कितना अपशकुन है तुम्हारे घर के अंदर। तुम्हारी वाणी का अपशकुन है, तुम्हारे कपड़े का अपशकुन है, तुम्हारी बातों का अपशकुन है। टूटी फूटी चीजों से तुम्हारे घर का 40% भाग भरा पड़ा है। 40% भाग। पुरानी अलमारी थी महाराज, किसी काम की नहीं आई, अब नहीं आई तो क्या करे, छोड़ी नहीं जा रही महाराज। मत छोड़ो, वो अलमारी के अंदर तुमको उसी को काट करके तुम्हारे मरने के बाद फ्रेम बना करके उसी में फोटो चिपकाएगा तुम्हारा लड़का। बोलेगा कोई काम में नहीं आ रही है, काम करो, बाबूजी के मरे के बाद उसका फ्रेम बना दो। कितनी चीजें अपशकुन है। घर के अंदर पुराने फूटे मटके पड़े हैं महाराज, लगा है तो लगा है। घर के अंदर पत्थर का ढेर भी अपशकुन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। घर के अंदर गाय पाली है और अगर गोबर का ढेर इकट्ठा होता जा रहा है तो गोबर का ढेर भी अपशकुन है। गाय शकुन में है। गाय के गोबर को लीप करके आप उसमें डिग लगा करके कुछ रंगोली बना दे, ये शकुन है। लेकिन घर के अंदर मल का एकत्रीकरण करना भी अपशकुन है। जो भी घर का मुखिया होता है, घर के मुखिया को कभी भी टॉयलेट के ऊपर नहीं सोना चाहिए। घर के मुखिया को कभी भी, मान लीजिए नीचे आपने अंडरग्राउंड सेप्टिक टैंक बनाया और उसी के ऊपर आपका कमरा बन गया, तो जो घर का बड़ा आदमी है उस कमरे में ना सोए। कहाँ सोए? नॉर्थ वेस्ट में जाकर के सोए। नॉर्थ में बैठ